आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर में आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और इन सरकारों को किसान विरोधी बताया है। बता दें कि राज्य मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों से नहीं बल्कि अपने उद्योगपति दोस्तों से पूछकर इन तीनों कृषि कानूनों को बनाया है, जो कि सीधा सीधा किसानों के विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में इस बार भाजपा कितनी ताकत लगा ले, लेकिन भाजपा को मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लड़ेंगी और 2022 में भी अपनी सरकार बनाकर रहेंगी। टीएमसी और बीजेपी के बीच चल रहा है, उसके बीच में योगी को मॉडल पेश किया जा रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर भी समाज को दो हिस्से में बांटना चाहती है। वो वहाँ चुनाव को हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है, लेकिन बंगाल के लोग एजुकेटेड लोग हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में बंगाल की जो जनता है वेस्ट बंगाल की, वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। क्योंकि इस तरह जाति और धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़के आप भारत का भला तो कम से कम नहीं कर सकते। आप दूसरी बात, आप जाति धर्म के नाम पे एक आध चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए तो नहीं जीत सकते, क्योंकि आखिर देश के लोगों को काम चाहिए, देश के लोगों को विकास चाहिए। ये कहते थे सबका साथ सबका विकास, लेकिन साथ सबका लिया, वोट सबका लिया और विकास किया बड़े बड़े अपने दोस्तों उद्योगपतियों का, अडानी अंबानी का। ये कहते थे कि 15 लाख वापस सबके खाते में आएंगे, काला धन वापस आएगा, अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या देश के लोग के अच्छे दिन आ गए? मतलब ये कहते थे कि मैं रेलवे से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और रेलवे के बारे में झूठ बेचने के बारे में लोग झूठ फैला रहे हैं, लेकिन आज तो रेलवे बिक रही है। आज तो अडानी की रेल आ गई है। आज तो अडानी अंबानी जो एयरपोर्ट्स खरीद रहे हैं, देश की सारी कंपनियों को खरीदते जा रहे हैं। जो नवरत्न कंपनियां देश को फायदा दिया करती थी, वो सारी कंपनियां धीरे धीरे घाटे में क्यों जा रही हैं? आम आदमी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री एक फ़ोन की जो मोबाइल की जो कंपनी है जियो, जो सिम बेचती है, जब जियो का ऐड करेंगे तो फिर BSNL MTNL का तो बर्बाद होना निश्चित है। और वही हुआ, आज MTNL BSNL देश में बर्बाद हो चुका है। ONGC जैसे बड़े संस्थान जो नवरत्न कंपनी भारत सरकार को फायदा हज़ारों करोड़ का देती थी, वो भी घाटे में पहुंचा दी है। मतलब अडानी अंबानी को ही पूरा देश सौंप दोगे। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को इतने दिन 200 साल गुलाम बना के रखा, और आज तो आप मतलब अपने दोस्तों की इतनी सारी कंपनियों को देश के अंदर ला के उनको बढ़ावा इतना दिए जा रहे हो कि देश मतलब बेशक बिक जाए। कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मुझे तो कभी कभी लगता है वो जो विशाल गाजीपुर ने जो गाना गाया था ना, चाहे विक्रेता देश विक्रेता बन बैठा, तो ऐसा लग रहा है जिससे बिल्कुल सच हो। ये अच्छी बात नहीं है। पूरे देश ने उनको चुना था, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ चुना था, वो ज़बरदस्त तरीके से उनको वोट दिया था, बहुमत की सरकार बनवाई थी। मतलब सालों के बाद कम से कम 25-30 साल में कोई बहुमत की सरकार बनी है, और उस सरकार ने बनने के बाद देश को तोड़ दिया, जाति और धर्म में बांट दिया। ये शर्मनाक है। तो बंगाल में भी आम आदमी पार्टी सामना करेगी बीजेपी का? देखिए, अभी हम आम आदमी पार्टी में इतना दम तो नहीं है कि इतना पैसा होगी पूरे देश के चुनाव एक साथ लड़ लें। हम लोग धीरे धीरे अपने संगठन को तैयार कर रहे हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरे देश के लोग चाहते हैं आम आदमी पार्टी पूरे देश में आए, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। उस दिशा में पहले हम उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और इसके साथ साथ गोवा, इन 4 राज्यों को हमने चुना, जिसमें पूरे दमखम के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं, संगठन निर्माण कर रहे हैं और चुनाव को मजबूती के साथ लड़ने वाले हैं। और आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 2022 के अंदर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरह दिल्ली में बनी है, 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री फंसे हैं एक मोबाइल का विज्ञापन करने में, उनके खिलाफ मिस्टर कपिल अग्रवाल की बात कर रहे हैं शायद, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसको लेकर क्या? मैं तो ये कहूँगा कि वो बड़े अनफॉर्चुनेट होंगे जो उनकी सरकार जो बीजेपी के द्वारा जो लोगों के द्वारा कारनामे किया था उसको खुलासा नहीं करती, जो उनको बचाने का काम करती है। अंदर ही अंदर उत्तर प्रदेश को खोखला किए जा रहे हैं, और उसमें भी ऐसे में उनके मंत्री का केस का खुलना ये अपने आप में ताज्जुब पैदा करता है। सोच के देखिए, अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो कितने मंत्री फंसेंगे, कितने घोटाले निकलेंगे। वो पार्टी जो घोटाले के विरुद्ध बात किया करती थी, आज पूरी तरह घोटालों में लिप्त है। बड़े बड़े पूंजीपतियों से हाथ मिला लिया इन लोगों ने। तो देश को बेचने का जो इन्होंने संकल्प किया है, देश के लोग इतने मूर्ख नहीं है, देश के लोग इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। ठीक है। आज जो विजिट है आपकी अमरोहा में, क्या एक्चुअली आम आदमी पार्टी के संगठन के निर्माण में हम लोग निकले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने उत्तर प्रदेश को एक जंगल राज में तब्दील कर दिया है और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को 2 भागों में बांट दिया है। धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे इस तरह बांट दिया है
कि आपस का भाईचारा और प्यार ख़त्म हो गया है। लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के बलात्कार करके हत्या की जा रही हैं, यहाँ दलितों की हत्याएँ हो रही हैं, यहाँ पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्याएँ हो रही हैं, यहाँ पे अल्पसंख्यक की हत्याएँ हो रही हैं, यहाँ पे ब्राह्मणों की हत्याएँ हो रही हैं, जाति पूछ के हत्या हो रही हैं। और जो एक कानून का शासन की जो बात होती है वो उत्तर प्रदेश के अंदर नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज हो और उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपसी प्यार मोहब्बत था वो पूरा जाति और धर्म में बांट के पूरे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को ख़राब कर दिया। कानून का शासन नज़र नहीं आता है। यहाँ के सरकारी स्कूलों को देखें तो स्कूलों की स्थिति इतनी बदतर है कि यहाँ के सरकारी स्कूल से पढ़ के बच्चे कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ के जो प्राथमिक जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो तो बिल्कुल ना के बराबर हैं और बहुत दूर लोगों को इलाज के लिए जाना पड़ता है। यहाँ के अस्पतालों में भी उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। लोग मजबूरी में उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाके अपना इलाज करा रहे हैं। तो ये ऐसे उत्तर प्रदेश की कल्पना किसी ने नहीं की थी। और योगी जी जो कहते थे, आज जब रिजल्ट हम देखते हैं, मुड़ के देखते हैं पीछे, जब उनका पूरा कार्यकाल पूरे होने को है, पूरे कार्यकाल में ऐसा लगता है योगी जी एक जाति विशेष के मुख्यमंत्री बन के रह गए। कहीं भी आम लोगों को लगता ही नहीं कि वो उनके मुख्यमंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश में जो विकास जिस तरह होना चाहिए था, बिजली की हालत ऐसी देखिए कि लोगों के इतने बड़े बड़े बिजली के बिल आ रहे हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है कि उनको पेमेंट कर सकें। अगर दिल्ली मध्य प्रदेश से बिजली खरीद के, हिमाचल से बिजली खरीद के सस्ती बिजली दिल्ली के लोगों को दे सकती है, 200 यूनिट बिजली फ्री कर सकती है, फ्री की बात को एक मिनट के लिए छोड़ भी दें तो कम से कम सस्ती बिजली तो दी जा सकती है। अगर दिल्ली दे सकता तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं दे सकता? अगर दिल्ली स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी कर सकता है, मोहल्ला क्लिनिक बना के लोगों के घर के एकदम नज़दीक अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे सकता है, तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं दे सकता? मुझे लगता है कि इसमें नीयत की कमी है। उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर वो नीयत ही नहीं है। उनको लगता है कि जाति धर्म के नाम पे बांट के ही वोट मिल जा रहा है, तो ज़रूरत क्या काम करने की। लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ योगी जी को कि अब उत्तर प्रदेश के लोग आने वाले 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। हम लोग, हमारे कार्यकर्ता के गांव-गांव जा रहे हैं और जहां भी हम जा रहे हैं जनता के द्वारा इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है। जनता खुद हमसे कह रही है कि आप केवल दिल्ली में सीमित क्यों हैं, जब आप इतना अच्छा काम दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। आज भंडारण की सीमा को ख़त्म कर दिया गया। कानून बनाने से पहले इतने बड़े बड़े भंडारण केंद्र उनके दोस्तों ने बना दिए, अडानी अंबानी ने। इसका मतलब ये सब मिली भगत से ये तीनों जो कृषि के कानून बने हैं, ये जनता से पूछ के, किसानों से पूछ के नहीं बने हैं। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के कहने पे, उनके इशारे पे बने हैं। तो इसका असर ये होने वाला है कि आज हम देश के अंदर पहली बार देख रहे हैं, आलू की फसल के टाइम पे जब 10 रुपये में 3-3 किलो आलू बिकता था, वो 50 रुपये किलो बिक रहा है। ये एक एग्जाम्पल है कि अगर ये तीनों जो कानून बनाए हैं केंद्र सरकार ने किसानों के संदर्भ में, ये पूरी तरीके से लागू होने के बाद आने वाले समय में कीमतें इतनी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, आम आदमी त्रस्त हो जाएगा। तो ये मुद्दा केवल किसान का नहीं है, ये मुद्दा पूरे देश की आम जनता का है। क्योंकि जब महंगाई बढ़ेगी तो सबको झेलना पड़ेगा। ये मजदूर का भी मुद्दा है, ये मिडिल क्लास का भी मुद्दा है। लेकिन किसान दिल्ली के आसपास है, दिल्ली के चारों तरफ है और दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो किस तरह से दिल्ली सरकार सपोर्ट कर रही है? हम लोग किसानों के साथ खड़े हुए हैं। किसानों के लिए सभी तमाम तरह की व्यवस्थाएं हम लोग वहाँ कर रहे हैं और हम लोग उनकी जायज़ मांग के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, जो किसान दिल्ली जाना चाह रहे हैं उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस जो है नजरबंद कर रही है, इस पर आपको क्या कहना है? नहीं, ये एक्चुअली क्या है कि जिस तरह बिल्ली को देख के कबूतर आँख मींच लेता है, वो सोचता जान बच जाएगी, उसी तरह उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है या सरकार और केंद्र की सरकार बिल्कुल उसी तरह बिल्ली को देख के आँख मींचने वाला काम कर रही है। मैं कहता हूँ इसमें कोई इज्जत कम नहीं हो जाएगी। उन्होंने इसको ना हठधर्मिता बना लिया है। हठधर्मी से काम नहीं चलेगा। जब पूरे देश की जनता जो चाहती है वो करना पड़ेगा। और मुझे लगता है मोदी जी को अपना दिल बड़ा करके तीनों ये कृषि से संबंधित कानून को वापस लेना चाहिए और किसानों से बात करके उनको MSP की गारंटी देनी चाहिए। और कोई भी कानून अगर बनाना है तो जिनके संदर्भ में, जिनके लिए आप बना रहे हैं, कम से कम उनसे बात तो कर लें। एक सिस्टम होता है प्रजातंत्र के अंदर, कोई भी कानून जब सदन के अंदर आता है, संसद के अंदर चर्चा से पहले उसको पब्लिक के डोमेन में लाया जाता है, उनके कमेंट मांगे जाते हैं। कमेंट लेने के बाद फिर उस पर डिटेल में चर्चा सांसद करते हैं, उसके बाद उस पर मत विभाजन होता है, तब कोई पास होता है, तब एक्ट बनता है। लेकिन यहाँ इस केंद्र की जो तानाशाह सरकार ने बिना चर्चा के और बिना मत विभाजन के ज़बरदस्ती तीनों को एकदम लागू कर दिया है। और मैं समझता हूँ ये देश के लोगों के लिए बहुत दुखदायी समय। अगर सारे भंडारण केंद्र में अनलिमिटेड अगर स्टॉक हो जाएगा और बड़े बड़े पूंजीपति स्टॉक करके सारा खाद्य सामग्री रख लेंगे, उसके बाद जब जनता को उसकी ज़रूरत होगी वो नहीं मिलेगा, फिर ये अपनी इच्छा से
महंगे दामों पे बड़े बड़े उद्योगपति ये खाद्य सामग्री जनता को उपलब्ध कराएंगे और जनता त्राहिमाम हो जाएगी। ये सबके लिए सोचने का मुद्दा है। ये मुझे लगता है इसे पार्टी से ऊपर उठ के सब लोगों को एकजुट होकर किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए और केंद्र सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि तीनों कृषि कानून वापस हो। 22 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। हम लोग, हमारे कार्यकर्ता के गांव-गांव जा रहे हैं और जहां भी हम जा रहे हैं जनता के द्वारा इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है। जनता खुद हमसे कह रही है कि आप केवल दिल्ली में सीमित क्यों हैं? जब आप इतना अच्छा काम दिल्ली के अंदर कर रहे हैं तो आपकी ज़रूरत तो पूरे देश को है, आपकी ज़रूरत उत्तर प्रदेश को भी है। आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आते हो? तब हमने निर्णय किया अब हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे, अपने संगठन को तैयार करेंगे। जिला पंचायत के चुनाव को लड़के हम लोग एक उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी एंट्री कर देंगे और पूरे संगठन को तैयार कर देंगे। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश की जनता को ज़रूरत है अच्छे स्वास्थ्य सेवाओं की, अच्छे शिक्षण संस्थानों की और सस्ती बिजली, सस्ती पानी, बुजुर्गों को सम्मान, महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा। मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार दे पा रही है और उसी दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की मॉडल की ज़रूरत आज उत्तर प्रदेश को भी है। तो उसी सिलसिले में हम लोग आए थे। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जो मजदूरों ने जो सहा है उसको भूल नहीं पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मजदूर। कैसे भूल जाएंगे वो? उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह रोडों पर मरने को मजबूर किया मजदूरों को, उनको जिस तरह भगाया गया, आप जाके मतलब राजस्थान कोटा में अपने सरकार के द्वारा गाड़ियां बेच के आप लेके आए ना छात्रों को, तो मजदूरों के लिए गाड़ियां क्यों नहीं लगाई? मजदूरों के लिए तब ट्रेन क्यों नहीं चलाई? काम बंदी करके, क्या काम बंदी उस वक्त करके जिस तरह से उस टाइम लॉकडाउन लगाया गया, क्या उससे कोरोना रुक पाया? तब तो केसेस भी नहीं थे। अगर कम से कम तभी लोगों को कह दिया जाता कि भाई लॉकडाउन लगाने की स्थिति आने वाली है, जो लोग अपने गांव घर जाना चाहते हैं वो चले जाएं, तो मैं समझता हूँ ये जो मजदूर जितने रोड पे मरे हैं, जितने वो पैदल चले भूखे प्यासे, वो स्थिति नहीं आती। तो ये इन्होंने अचानक इस तरह लॉकडाउन को घोषणा करके देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। और उसी को ऐसे यहाँ मजदूर परेशान है या किसान परेशान है। तीन ऐसे कानून जिसको किसान नहीं चाहते उनको प्रलाद दिए गए। जो भंडारण की सीमा होती थी, जिसकी वजह से कीमतें कंट्रोल में रहती थी, आज भंडारण की सीमा को खत्म कर दिया गया। कानून बनाने से पहले इतने बड़े बड़े भंडारण केंद्र उनके दोस्तों ने बना दिए, अडानी अंबानी ने। इसका मतलब ये सब मिली भगत से ये तीनों जो कृषि के कानून बने हैं, ये जनता से पूछ के, किसानों से पूछ के नहीं बने हैं। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के कहरे पे, उनके इशारे पे बने हैं। और इसका असर ये होने वाला है कि आज हम देश के अंदर पहली बार देख रहे हैं, आलू की फसल के टाइम पे जब 10 रुपये में 3 किलो आलू बिकता था, वो 50 रुपये किलो बिक रहा है। ये एक एग्जाम्पल है कि अगर ये तीनों जो कानून बनाए हैं केंद्र सरकार ने किसानों के संदर्भ में, ये पूरी तरीके से लागू होने के बाद आने वाले समय में कीमतें इतनी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, आम आदमी त्रस्त हो जाएगा। तो ये मुद्दा केवल किसान का नहीं है, ये मुद्दा पूरे देश की आम जनता का है। क्योंकि जब महंगाई बढ़ेगी तो सबको झेलना पड़ेगा। ये मजदूर का भी मुद्दा है, ये मिडिल क्लास का भी मुद्दा है। लेकिन किसान दिल्ली के आसपास है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।